नमस्कार साथियों, वेलकम टू फन विद साइंस टिप यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं कक्षा 12 केमिस्ट्री सेकंड का फर्स्ट लेसन हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, आज हम हेलो एल्केन के बारे में जानेंगे कि हेलो एल्केन क्या होता है। ठीक है ना। तो हेलो एल्केन, हेलो हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलो का मतलब होता है हेलोजन, इसका मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन मतलब होता है नमक वर्ग के तत्व। किसके? नमक वर्ग के तत्व। नमक वर्ग में कितने तत्व आते हैं? तो नमक वर्ग में जो है 4 तत्व आते हैं। फूलकली, ब्राजील, आई। फूलकली, ब्राजील, आई। ठीक है ना। ये तत्व जो हैं इनके बारे में हम हेलो कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? हेलो कहते हैं। एल्केन, एल्केन का मतलब होता है एल्किल समूह। इसका मतलब होता है कि एल्किल समूह। एल्किल समूह कौन सा होता है? तो कार्बन परमाणु जो होते हैं, ठीक है ना, उनके साथ जब हाइड्रोजन जुड़ता है, अर्थात जब हाइड्रोकार्बन होता है, उस हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? तो एल्केन कहते हैं। किसको? तो हाइड्रोकार्बन। इसको हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। ठीक है ना। तो हेलो एल्केन को हम क्या कहते हैं? बोलो भैया। तो हेलो एल्केन को हम कहते हैं हाइड्रोजन एल्किल समूह। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, आगे थोड़ा हम बढ़ते हैं, इसकी परिभाषा जानते हैं हेलो एल्केन की क्या होती है। ध्यान से देखिए, जब किससे? एल्किल हाइलाइड से। ठीक है ना। किससे? एल्किल मतलब कि हाइड्रो, काहे से? हाइड्रोकार्बन। किससे? जब हाइड्रोकार्बन समूह से। जब हाइड्रोकार्बन समूह से। किससे? हाइड्रोकार्बन समूह। देखिए ये क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोकार्बन समूह लिखा हुआ है। एक कौन सा समूह लिखा है? हाइड्रोकार्बन समूह लिखा हुआ है। इससे कोई कौन सा? हाइड्रोजन परमाणु। अच्छा, हाइड्रोजन परमाणु को हम कहाँ से लिखते हैं? तो एक्स से लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं? एक्स से। और इसको हम आर से लिखते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, जब कोई एक्स परमाणु आकर के, मतलब हाइड्रोजन परमाणु आकर के, किससे? हाइड्रोकार्बन समूह से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को उसके स्थान से विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है? तो कहेंगे कि प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है? तो प्राप्त यौगिक जो आपका होता है वो कहलाता है हेलो एल्केन। प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है? हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक है ना। तो सिंपल सी परिभाषा क्या बन रही है? हम कहेंगे जब हाइड्रोकार्बन समूह से, जब हाइड्रोकार्बन समूह से किसी हाइड्रोजन के द्वारा, किसी हाइड्रोजन के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लिया जाता है, तो प्राप्त यौगिक को क्या कहा जाता है? तो प्राप्त यौगिक को भैया हेलो एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलो एल्केन कहा जाता है। ठीक है ना। इसके आगे हम जानेंगे कि हेलो एल्केन, इसके आगे हम जानेंगे हेलो एल्केन का वर्गीकरण। क्या जानेंगे? हेलो एल्केन का वर्गीकरण। वर्गीकरण, तो इसका हम वर्गीकरण देखेंगे। क्या देखेंगे? वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है ना। क्या देखेंगे? वर्गीकरण देखेंगे। तो सबसे पहले हम किसके आधार पर वर्गीकरण देखेंगे? तो सबसे पहले हम वर्गीकरण देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर। किस पर देखते हैं? तो हाइड्रोजन। किस पर? हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर। किसके आधार पर? तो हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर। अच्छा, हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर तो कैसे देखेंगे? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई हाइड्रोकार्बन समूह है। ये कौन है? कोई हाइड्रोकार्बन समूह है। ये कौन है? कोई हाइड्रोकार्बन समूह है। देखिए ना, इसमें हाइड्रोजन और कौन जुड़े हुए हैं? कार्बन जुड़े हुए हैं। तो ये कोई हाइड्रोकार्बन समूह है। मान लीजिए किसी हाइड्रोकार्बन समूह में यदि एक हाइड्रोजन उपस्थित है, ठीक है ना, अगर जो एक हाइड्रोजन उपस्थित है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मोनो। उसे हम क्या कहते हैं? मोनो हेलो एल्केन। उसे हम क्या कहते हैं? मोनो हेलो, मोनो हेलो एल्केन। उसे हम क्या कहेंगे? मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। अभी मान लीजिए यहीं पर 2 परमाणु उपस्थित होते हैं। कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं।
ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, डाई कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, डाई हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई हेलो एल्केन कहते हैं। अब डाई हेलो एल्केन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। जो डाई हेलो एल्केन है ना वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई कार्बन परमाणु है ना, इससे एक एक्स यहाँ पर लगा हुआ है और एक्स यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कहीं पे दो कार्बन परमाणु है, एक एक्स इस पे लगा हुआ है और एक एक्स इस पे लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में दो, इसमें भी दो एक्स हैं, इसमें भी दो एक्स हैं, लेकिन इसमें दोनों एक्स एक पर ही है। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा जैम। क्या कहा जाएगा, जैम कहा जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जैम। क्या हो जाएगा, जैम डाई, जैम डाई हेलो एल्केन। क्या हो जाएगा, जैम डाई हेलो एल्केन। क्या हो जाएगा, जैम डाई हेलो एल्केन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जैम डाई हेलो एल्केन, क्योंकि इस पे देखिए दोनों हाइड्रोजन समूह एक ही कार्बन पर जुड़े हुए हैं, तो इसे हम कहेंगे जैम डाई हेलो एल्केन। अच्छा ठीक है, यहीं पे देखिएगा एक कार्बन ये है और ये यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु लगा है और एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर लगा है। बाकी सबके क्या लगे हैं, हाइड्रोजन परमाणु लगे हुए हैं, ठीक है ना। बाकी सबके क्या लगे हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु लगे हुए हैं ना। तो जो हाइड्रोजन परमाणु लगे हुए हैं, ठीक है, और देखिए एक यहाँ एक यहाँ, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे विस। क्या कहेंगे, विस, ठीक है ना। विस, विसलन, जैसे होती है फिसलन, फिसलन, फिसलन में फिसल जाते हैं ना, वैसे विसलन, विसलन में क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन सॉरी जो हाइड्रोजन परमाणु है वो एक ही कार्बन पर ना होकर अलग अलग परमाणु पर है ना, अलग अलग कार्बन परमाणु पर है, इसलिए इसे हम कहेंगे बेस डाई, बेस डाई हैलाइड। क्या कहेंगे इसे हम, बेस डाई हेलो एल्केन, बेस डाई हेलो एल्केन कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, बेस डाई हेलो एल्केन कहेंगे ना। इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब ये तीन हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्राई डाई। क्या कहेंगे उसे हम, ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे। चार हो तो टेट्रा कहेंगे। हालांकि यहाँ तक होता है, इसके आगे ज्यादा होते हैं तो सीधे उसको हम कह देते हैं पॉली, ठीक है ना। तीन से ज्यादा होने पर हम क्या कह देते हैं, उसे कह देते हैं पॉली हेलो एल्केन। क्या कह देते हैं, पॉली हेलो एल्केन। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन हो। ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या तीन से अधिक हो उसे कहा जाता है पॉली हेलो एल्केन। आशा करते हैं कि इतना समझ में आप लोगों को आ चुका होगा, ठीक है ना। इसके बाद एक टॉपिक और हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, अगला हम देखेंगे किस पे, तो कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर बच्चा देखेंगे हम लोग, तो कार्बन परमाणु किस पे, शांत रहिए आप लोग। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, ठीक है ना। या ऐसे कह सकते हैं कि कार्बन परमाणु के आधार पर, कार्बन परमाणु, ठीक है ना, की प्रकृति के आधार पर, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। देखिएगा भैया क्या सिस्टम है इसमें। ये जो कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। कार्बन की प्रकृति कैसी होती है, तो कहेंगे कार्बन की प्रकृति होती है चतुष्फल की। कैसी होती है, चतुष्फल की, ठीक है ना। इधर से और इधर से, ऊपर से नीचे से, ठीक है। हालांकि ऊपर नीचे से तो नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो संख्या दिख रही है उसके हिसाब से हम कह रहे हैं चारों तरफ से एक एक कोई इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोकार्बन है तो कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। यदि इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन समूह लगा हो, कोई हाइड्रोजन समूह लगा हो, तो जिस जो हाइड्रोजन समूह लगा है कार्बन का संबंध जिस, ठीक है ना, ये जो हाइड्रोजन समूह है इसका संबंध जिस कार्बन से है, उस कार्बन का संबंध जितने अन्य कार्बनों से होता है उसे उतने डिग्री हेलो एल्केन कहा जाता है। तो देखिए इसका संबंध कितने कार्बन से, एक,
तो ये वाला एक कार्बन संबंध रखे हुए, तो ये क्या है, तो ये 1 डिग्री, मतलब कि प्राथमिक, कौन सा, प्राथमिक हैलो एल्केन है। कैसा हैलो एल्केन है, प्राथमिक हैलो एल्केन। कौन सा है, प्राथमिक हैलो एल्केन है, प्राथमिक हैलो एल्केन। अब ये देखिए, मान लीजिए इसी कार्बन परमाणु का संबंध 2 कार्बन परमाणु से होता, कितने से होता, 2 कार्बन परमाणु से होता। देखो ना, एक ये हो गया, इससे इसका संबंध है, और इसका संबंध कितने से, 1 और 2 से है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं 2 डिग्री, अर्थात द्वितीयक। कैसा, द्वितीयक, ठीक है ना, कैसा, द्वितीयक हैलो एल्केन। कैसा हैलो एल्केन, तो द्वितीयक हैलो एल्केन, 2 डिग्री हैलो एल्केन। अच्छा, इसी कार्बन का भी संबंध क्या लिख देते हैं, वहां दिखाई हो सकता, ना दे रहा हूं, क्या लिख दे, इसी कार्बन का संबंध अगर जो एक्स से होकर और 3 कार्बन परमाणुओं से होता, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं 3 डिग्री, अर्थात तृतीयक। कैसा, तो तृतीयक, कैसा, तृतीयक हैलो एल्केन। कैसा एल्केन, हैलो एल्केन। बताइए, इतनी बात समझ में आई क्या, ठीक है ना, इतनी बात पल्ले पड़ गई होगी। अब पल्ले ना पड़ी हो तो कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को तो समझ में आ ही रहा होगा ना, ठीक है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ये बात समझ में आई या ना आई। अगर जो पल्ले ना पड़ी हो तो बता देना, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इतना ही आज हम जानेंगे। कल की क्लास में हम जानेंगे कि इनका नामकरण, हैलो एल्केन का नामकरण कैसे होता है। बस आज के लिए